नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस गहराता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अभी लगभग 130 बिलियन डॉलर का लोन है, जो कि उसकी जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। अब इस डेप्ट के अंदर से लगभग 26 बिलियन डॉलर का डेप्ट इसको इस साल चुकाना है यूएई, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को, जिसके लिए पाकिस्तान को चाहिए फॉरेक्स रिजर्व। बट पाकिस्तान के पास में फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, जिसके कारण से पाकिस्तान चाहता है कि गुड्स और सर्विस के अंदर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाए। पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी को अगर लूज किया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिख रहा है, जहां पर पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीजों की आप लोगों को कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से पिछले साल क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे हुआ क्या है। देखो, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भाई डेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी दुविधा देखने को मिल सकती है। इस चीज के ऊपर इन्होंने वार्निंग भी दिखाई है। पर अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? देखो, हुआ ऐसा कि थोड़े समय पहले जब इंटरिम गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ करती थी, इंटरिम गवर्नमेंट कहूं या केयर टेकर गवर्नमेंट कहूं, इलेक्शन के समय पर, तो उस समय पर लगभग 2 बिलियन डॉलर का लोन उस गवर्नमेंट ने चाइना से लिया था। वहीं धीरे धीरे करके सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सारे देशों से भी कई सारे लोन जो है वो लिए गए और लगभग 26 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो इनको अभी रीपे करना है, जिसके अंदर से 12.3 बिलियन डॉलर का लोन इनको चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई को एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, जिसके कारण से चाहते हैं कि वो लोन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। बट वो लोन जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा, चाइना ने क्लियरली डिनाई कर दिया है। ऐसी कंडीशन में इनकी उम्मीद है कि काम करते जीडीपी के अंदर बढ़ावा करते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, ताकि फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, और अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे तो ही हम इस डेप्ट को सर्विस कर पाएंगे। अब अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करो तो वो लो है, वहीं इन्फ्लेशन हाई है, वहीं तीसरी तरफ ऑलरेडी जो बैंक है उसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर पॉलिसी रेट लगभग 9.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन हाई है, उसके बावजूद भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि पॉलिसी रेट ज्यादा है। पॉलिसी रेट अगर आप इंडिया के मामले में कंपेयर करो तो रेपो रेट की बात की जा रही है, तो रेपो रेट ऑलरेडी ज्यादा है। अब अगर जीडीपी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इस रेपो रेट को घटाना पड़ेगा, यानी कि पॉलिसी रेट को घटाना पड़ेगा, जिसके कारण से फिर इन्फ्लेशन और स्काई रॉकेट होगा। मतलब एक अजीब सी स्थिति के अंदर पाकिस्तान जो है वो यहां पर फंसा हुआ है, जहां पर उसे एक लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस करने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना जैसे देशों ने लोन देने से मना कर दिया है। चाइना ने तो लोन सर्विस करने से ही मना कर दिया है, बोला कि हम रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे लोन को, जिसके कारण से अब पाकिस्तान के पास में ज्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं है। अब बात आती है पाकिस्तान इस स्थिति के अंदर आया कैसे। इसके पीछे एक बड़ा कारण पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर के नाम पे चाइना ने पाकिस्तान को खूब लूटा है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी 4 दिन पहले, आप चाहते हो तो उसे देख सकते हो। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल क्राइसिस एक साथ आना है, जैसे आप देख रहे हो पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा था थोड़े समय पहले, जहां पर शहबाज शरीफ जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। आज तक कोई भी सरकार अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाई और रिसेंटली स्टूडेंट बॉडी द्वारा धमकी दी गई कि हम तख्ता पलट कर देंगे, जैसा कि बांग्लादेश के अंदर हुआ, जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो अनिरुद्ध सर ने हमारे चैनल के ऊपर बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। वहीं पाकिस्तान के अंदर पिछले साल एक फ्लड आया था, जिसके कारण से भारी नुकसान पाकिस्तान के अंदर हुआ और उस नुकसान के चलते पाकिस्तान जो ऑलरेडी डेप्ट रिडन था उसकी और समस्या बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं
एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर जाना और तालिबान द्वारा लगातार आतंकवादी अटैक करना पाकिस्तान के ऊपर, ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो गहरा रहा है। और उन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान इस तरीके की दिक्कतों के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि ये एक फीडबैक इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर आपके यहाँ पर एक क्राइसिस हो तो उससे मल्टीपल क्राइसिस जो है वो उभर के आते हुए दिखाई देते हैं। और आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा या फिर ऐसा कोई घटना हो तो उसमें कोई चौंकने वाली स्थिति भी नहीं होगी जहां पर पाकिस्तान की जो नई सरकार है वो वापस से गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की स्थिति उभर के आ रही है। लोग रोड पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी ग्वादर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और दूसरे कई सारे रीजन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस, पावर क्राइसिस, टेररिज्म क्राइसिस, ये सब एक साथ है। ऐसी कंडीशन में कोई भी अपनी सरकार से वहां पर खुश नहीं है। इसकी वजह से भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है? देखो, अगर हमारे एडवर्सरी के यहाँ पर कोई भी समस्या होगी तो उससे भारत को डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त होगा। ये इंटरनल इशू के अंदर उलझे रहेंगे, एक्सटर्नल इशू के अंदर हमको परेशान नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर और प्रोटेस्ट भड़केंगे। और जैसा कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया था कि हमको शायद अटैक भी करना नहीं पड़ेगा पीओके के ऊपर, पीओके खुद ब खुद भारत के अंदर मिल जाएगा। ठीक उस तरीके की स्थिति हो सकती है आने वाले समय में। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको अनअकैडमी का सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।